अपना श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनिश्चिता यथा रज्जु अंधकारे विकल्पिताः सर्पधारादिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पिताः। जैसे अंधकार में जब रज्जु का दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं होता तब उसमें अनेक प्रकार की कल्पना रज्जु के बारे में करी जाती है। रस्सी के ऊपर में जब सांप देखते हैं तो रस्सी सांप नहीं बनती, यह केवल देखने वाले की कल्पना होती है। इस प्रकार से निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम तद्वदात्मा विनिश्चयः। जहाँ हमने रस्सी को रस्सी के रूप में देखा तो वहाँ सभी विकल्प अपने आप गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार से जहाँ हमने अपने आप को अद्वैत रूप से पहचाना उसी क्षण जागृत स्वप्न सुषुप्ति जीव जगत ईश्वर सब का सब एकदम खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है का तात्पर्य क्या है कि जिसको हमने पहले सत्य के रूप में स्वीकार किया था अब उसको हम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और जब सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते किसी वस्तु को तो उसके बारे में सोचना अपने आप बंद हो जाता है। उदाहरण के लिए हम भावनगर गए थे, वहाँ हमको सत्संग ने बताया कि स्वामी जी 5 बजे आपका सत्संग है, तो हम अपने बेवकूफ़ के जैसे 5 बजे पहुँच गए। वहाँ 10-1 लोग थे और हमने कहते शुरू कर देते। बोले नहीं स्वामी जी, हमने एक्चुअली 6 बजे का टाइम दिया है, आपको 5 बजे इसलिए बताया कि हम आपके साथ वार्तालाप करें, इसीलिए हमने कहा बेवकूफ़ के जैसे पहुँच गए। फिर वहाँ हमने देखा भाई ये बाहर होंडा किसकी है? सारी मेरी अगर चलो मुझे एक चीज़ देखनी है उस गाड़ी में, कई दिनों से मैं सोच रहा था। बाकी लोग यहाँ खड़े हो, मैं उनको ले गया वहाँ। हमने कहा जरा बैठो अंदर, मैं भी अंदर बैठ। चलाओ, कहाँ? चुप, चलाओ। हम बाहर चले गए। 1 घंटे के बाद आए, सत्संग शुरू किया। तो वो 1 घंटा क्या करे, तो हमने कहा भाई मंदिर है तो घूम के आएंगे। तो वहाँ एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ गए, मंदिर देख के आए। शाम का समय था और हम शिव जी के सामने खड़े हैं। पीछे से सूर्य भगवान, हमारी परछाया डायरेक्टली शिवलिंग पर पड़ी। तो हम ये कहेंगे क्या कि हमसे तो बढ़िया हमारी परछाया है, डायरेक्टली शिवलिंग को स्पर्श कर रही है। उसके पश्चात फिर दर्शन हुआ, हमारा ध्यान शिव जी पर नहीं था, इसी चीज पर था। फिर वहां से निकले, बाहर थोड़े घूमने निकले आंगन में, तो खड़े थे, सूर्य वही, हम भी वही, परछाया भी पड़ी। उसी समय एक कुत्ता आकर के उस परछाया के ऊपर में उसने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते महाअभिषेक कर दिया। उस समय हम ये कहेंगे क्या, अरे रे 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 जो हटाओ इसको, नहीं। हम क्यों अपने परछाई के बारे में कोई विचार नहीं करते? बच्चे करते हैं। कारण क्या है कि उस परछाई को हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो वो परछाई होते हुए भी हमारे लिए नहीं देती है ना। इसी प्रकार से जब हम जगत को परमात्मा स्वरूप से देखेंगे तो जगत के प्रति जो भोग बुद्धि है वो अपने आप निवृत्त हो जाएगी। भगवान के साथ भोग थोड़ी करते हैं। देखो, ये इसका तात्पर्य है। तो निश्चितायाम रथा रज्वाम विकल्पो विनिवर्तते
तो सभी के सभी विकल्प अपने आप गायब हो जाते हैं। अद्वैतम तद्वत आत्म विनिश्चय। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को ठीक से पहचान लिया तो यह जो द्वैत का संसार है एक क्षण में गायब हो जाता है। और इन सब का कारण क्या है विकल्प का? तो ये माया है। तो माया क्या करती है? प्राणादिभिः अनंतैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य जया सम्मोहित स्वयं। अब देखो, हम ही बच्चे पैदा करते हैं, हम ही अपने बच्चों के प्रभाव में इतने आके उसी में फंस जाते हैं कि इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं। पहला चिंतन, किसी भी बच्चे को माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती, ये तो माँ बाप को आवश्यकता होती है, इसीलिए बच्चे पैदा करते हैं। देखो संतो, शादी होने के बाद बच्चा नहीं हुआ तो बच्चे थोड़ी परेशान होते, क्यों? तो है ही नहीं, काहे की परेशान होगी? ये तो माँ बाप जो है वो परेशान होते हैं। तो हम बच्चों को लेकर के जो दुखी होते हैं ना, यही भगवान की माया है। भगवान की नहीं, अपनी माया है। तो इसीलिए हम भी कुछ निर्माण करते हैं और हम ही उसमें फंस जाते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान हमको बचाओ। देखो, जैसे कितने लोग शादी के बाद हमारे पास राम जी हम बड़े फंस गए, हम क्या करें? तुम फंसे हो, तुम निकलो, मैं क्या कर सकता हूँ? डाइवर्स कर रहे, डाइवर्स कर से नहीं निकलोगे, क्यों? दूसरी शादी करोगे। फिर करना क्या है? समझदारी से रहो, बाकी कुछ नहीं है। तो कितने कितने विकल्प आते हैं ना समझी के कारण। प्राणेति प्राणविदः, भूतानीति च तद्विदः, गुणा इति गुणविदः, तत्त्वानीति तत्त्वविदः, पादा इति पादविदः, विषया इति तद्विदः, लोका इति लोकविदः, देवा इति तद्विदः, वेदा इति वेदविदः, यज्ञा इति तद्विदः, भोक्ते इति च भोक्तृविदः, भोज्यम् इति च तद्विदः, सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः, स्थूल इति च तद्विदः, मूर्त इति मूर्तविदः, अमूर्त इति तद्विदः, काल इति कालविदः, देश इति च तद्विदः, वादा इति वादविदः, भूतानि इति भूत तद्विदः, मन इति मनोविदः, बुद्धिरिति च तद्विदः, चित्तमिति चित्तविदः, धर्माधर्मो च तद्विदः, पंचविंशक इत्येके षड्विंश चापरे, एकत्रिंशक इत्याहो अनंत इति चापरे, लोकान् लोकविदा प्राहु आश्रमा इति तद्विदः, स्त्री पुं नपुंसकः लैंगा परापरपथापरे, सृष्टिरिति सृष्टिविदः, लय इति च तद्विदः, स्थितिरिति स्थितिविदः, सर्वे च इह तु सर्वदा। जैसे एक रस्सी पर कितने विकल्प हमने देखे थे, कभी सांप दिखता है, कभी भूछिद्र दिखता है, कभी लकड़ी दिखती है और कभी सूखी हुई माला दिखती है। तो एक ही रस्सी पर इतने विकल्प हो गए हैं। अब ये चार विकल्पों को लेकर के चार आदमी झगड़ा कर रहे हैं। एक कहता है जी सांप है, दूसरा कहता है माला है, तीसरा कहता है भूछिद्र है, चौथा कहता है लकड़ी है। अभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उधर से आपके जैसा एक ज्ञानी जा रहा है और उसको मालूम है कि वो रस्सी है। तो यदि वो समझदार ज्ञानी होगा तो अलग बात है और ना समझ ज्ञानी होगा तो अलग बात है। तो ना समझ ज्ञानी होगा तो क्या करेगा? उनको बताएगा, देखो मैं तुमको बताता हूँ, क्या ये सांप नहीं है, ये माला नहीं है, ये भूछिद्र नहीं है और ये लकड़ी नहीं है। आगे बात समझ लो। तो चारों इकट्ठे हो जाएंगे और इसकी धुनाई करेंगे। हम सब किसी बेवकूफ है क्या? माने जो मेजॉरिटी है वो सत्य है। देखो संतो, सत्य के क्षेत्र में मेजॉरिटी का कोई वोट नहीं होता। कारण क्या है? मेजॉरिटी इज द फूल्स। तो डेमोक्रेसी में द फूल्स रूल द वाइज। देखो, तो फिर जो समझदार होगा वो क्या करेगा? हाँ जी ठीक है, आपके दृष्टि से ठीक है,
आपके दृष्टि से ठीक है। एक हमारे अहमदाबाद के पास एक बड़े महात्मा हो गए बलदेव दास जी महाराज, तो उनके समय उनके किसी एक भगत ने उनका चरित्र लिखने का सोचा, लिखा और उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि पहले तो इसको फाड़ डालो। तो उन्होंने सोचा कि मैंने लिखा है तो महात्मा जी बड़ी तारीफ करेंगे, तो पहले फड़वा दिया और इसको जला डालो। फिर बोले तुमने जो लिखा था वो तुमने तो वही लिखा था ना जो तुमने मुझे समझा है, मैं तो उससे परे हूं। देखो, एक ने समझा है कि रस्सी नहीं है सांप है, दूसरे ने समझा है रस्सी नहीं है माला है। तो जो जो हमारी समझ है अपनी क्षमता के अनुसार होती है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमताएं यहां इतनी लाइन लगा दी है। जो काल के चक्कर पे फंसे हैं वो हमेशा कुंडली लेकर के यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां जाएंगे। अभी 7:30 चल रही है, ये कब खत्म होगी? जस्ट आपके खत्म होने के दूसरे दिन। उसके पश्चात फिर ये जो हमारे यहाँ ऐसे बड़े विचित्र ग्रह है, लग्न में राहु आ गया हो, क्या करें? इसी में फंसे रहेंगे पूरा जीवन, और फिर दुनिया भर की अंगूठी पहनेंगे। पहनते हैं उंगली में, कहते हैं अंगूठी। उंगली कहना चाहिए, अंगूठी क्यों कहते हैं? और इतनी अंगूठियां पहन के रखेंगी कि कोई अभी फिंगर बचा नहीं तो पैरों में पहन लें। देखो, इसी में हम सब फंसे हुए हैं, तत्व को नहीं जानना चाहते। इसीलिए प्राण प्राज्ञा बीजात्मा तत्कार्य भेदा ही इतने सिद्धांता। तो जो प्राज्ञ है, जिसको प्राण कहते हैं, जिसमें बीज है, वो कौन सा बीज है? अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, यही बीज है। और उसी के कारण भिन्न भिन्न विकल्पों की कल्पना करी गई है। देखो, इसीलिए अन्य च सर्वे लौकिक सर्व प्राणी परिकल्पिता भेदा रज्वाम इव सर्पादय तत्शून्य आत्मनि आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु अविद्या कल्पिता इव पिंडीकृत अर्थ। तो ये सब का सब हम इकट्ठा बता देते हैं, अलग अलग नहीं बताएंगे। क्या? ये सब का सब अपने स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण ये भिन्न भिन्न कल्पना करी है। देखो, तो प्राणादि श्लोकान प्रत्येकम पदार्थ व्याख्याने फल्गु प्रयोजनत्वाद सिद्ध पदार्थत्वाच यत्नो न कृता। ये कोई इतना महत्व का नहीं, इसके ऊपर में सहमत खाना अपना। देखो, कितने बार आकर के हम अनावश्यक बातों में फंस जाते हैं। देखो, जो आके चला जाता है वो सत्य रहे। एक सिद्धांत को पकड़ लो। हम ध्यान के लिए बैठे और ऐसा लगा कुछ गरम गरम ऊपर जा रहा है, तो कहीं कुंडली के लिए कुंडली ठंडी होती है। फिर क्या हो गया है? ये जो है ना, ये आपको इंडाइजेशन हुआ है। इसीलिए जो वायु है वो नीचे से दरवाजा बंद होने के कारण ऊपर चल रहा है। इसी में फंसे रहोगे संतो। ये सब कुछ होता है लेकिन इसका कोई महत्व नहीं। आपको भिन्न भिन्न आवाज सुनने को मिलेंगे, कभी मृदंग, कभी तबला, कभी वीणा, कभी बांसुरी। आपको भिन्न भिन्न गंध अनुभूति में आएंगे। कभी आपको चंदन का गंध आएगा, कभी किसका आएगा। ये सब प्रकृति में स्वाभाविक हो रहा है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं। इसी को कहते हैं प्रतिबंध। हम इसी में फंस जाते हैं। देखो, भगवान का दर्शन हुआ, उसके पश्चात क्या? वो दिन मनाएंगे आश्रम में। हमारे महाराज जी को 30 फरवरी को भगवान का दर्शन हो गया।
और फिर उस दिन बहुत बड़ा भंडारा होगा, खाना होगा। लेकिन महाराज की 30 फरवरी तो कभी आती नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? तो 30 फरवरी का दर्शन ऐसे ही है। इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। ये सब होता है, होता नहीं ऐसी बात नहीं, सब होता है, लेकिन उसी को पकड़ के रखें। पर इसी के कारण ये संप्रदाय के ऐसे झगड़े होते हैं कि पूछो। एक बार हम पंढरपुर जा रहे थे, रास्ते में कहीं काम से रुकना पड़ा है, कोई छोटा सा खेत था, वहां झोपड़ी थी और हमको भूख लगी थी। तो हम गाड़ी से उतरे, हमारे मित्र शर्मा जी को लेकर के। हमने कहा शर्मा जी जरा जरा ट्राई मारते, खाने को कुछ मिलेगा? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, होटल भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्वामी जी आप तो पहचानते नहीं। मैंने क्या फर्क पड़ता है, ना कहेंगे तो वापस आ जाएंगे, कौन सा अपमान है। हम वहाँ गए, थकाया, तो उधर से एक स्त्री आई। हमने कहा आपके घर में कोई पुरुष है क्या? बोले हाँ है। मैंने उनको बुलाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो वो गई, अंदर से बुलाया। हमने कहा कि भगवान हम 2 लोग हैं, हमको भूख लगी है, कुछ खिलाओ। बोले आइए आइए आइए। फिर वो उन्होंने भाखरी बनाई, गुड़ दिया और दूध दिया, हमने खाया। हमने कहा देखो आषाढ़ी एकादशी है, आप चलते नहीं पंढरपुर, चलो हमारे साथ, हम आपको ले जाएंगे, गाड़ी में जगह है। पंढरपुर हम नहीं जाते, हम तो दत्त संप्रदाय के हैं, हम तो केवल दत्त जयंती करते हैं। देखो पंढरपुर का भगवान अपना ब्रांड नहीं, ऐसे इसमें फंस जाएंगे, उसमें से निकलना असंभव है। देखो इसलिए अनेक प्रकार की कल्पना करके करके उसी में बढ़ जाते हैं। तो एक कहता है भगवान निर्गुण निराकार है, यदि कोई सगुण साकार को मानता है तो तोड़ो। दूसरा कहता है कि भगवान सगुण निराकार है, इसीलिए सगुण निराकार को मानने वाले योगी होते हैं, इसी अंतर्यामी रूप से परमात्मा। और सगुण साकार वाले जो है वो अपने पुष्टि मार्गी और कष्टि मार्गी 2 मार्ग है। एक पुष्ट मार्ग है, पुष्टि मार्ग, उसमें खा खा के कष्ट मिलते हैं, और दूसरा कष्टि मार्ग है, इसे पैदल चलते चलते पुष्ट हो जाता है। इस प्रकार से इसी में फंसे हुए हैं। यम भावम दर्शयद्यस्य तम भावम सतु पश्यति तम च अवति स भूत्वा असौ तद्ग्रह समुपस्थितम्। तो जो जो बताया गुरु महाराज ने, महात्मा ने, कि देखो तुम जो है ना अमुक अमुक काम करो, ये भगवान की ये अर्चना करो, तो उसको उससे फायदा जरूर होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं। यही बात कहते हैं प्राणादि नाम अत्यंत अमुक्तम अनुक्तम वा अन्यम वा भावम पदार्थ दर्शेत या आचार्य अन्य वा आप इदमेव तत्वमसि इति तम भावम आत्मभूतम पश्यति अयम अहम अस्मीति वा ममेति वा। तो कहते हैं कि जब बताया गुरु महाराज ने कि ये देखो इसकी पूजा करो, तो उसको निश्चित उससे फायदा होता है, क्योंकि उसने उस परमात्मा को देखने के लिए वो आधार लिया है। पर इसीलिए वेदांत शास्त्र में जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में परमात्मा को स्वीकार किया है कि जब हम तिरंगे झंडे को हाथ लगाते हैं तो भारतवर्ष को हाथ नहीं लगाते, लेकिन जब शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो साक्षात शिव जी को हाथ लगाते हैं। ये इसका फर्क है, क्योंकि जो बना है और जिसने बनाया है दोनों भी वही तत्व है। इसीलिए जितनी अपनी श्रद्धा दृढ़ता होगी अपने आचार्य के वचनों पर, उतनी प्रकार से हमको वैसा वैसा अनुभव निश्चित रूप से आता है। एक लड़का था दिल्ली में, उसकी बड़ी परेशानी, 4 बार तो वो बीएससी फाइनल में फेल हो गया, बंगाली था। तो घर में पिताजी की और ये लड़के की हमेशा झगड़ा, वो बेचारी अम्मा परेशान। तो एक कही स्वामी ने ऐसी ऐसी परेशानी, अब क्या करें। हमने कहा मैं 2-4 दिन खाली हूँ, इसको मेरे पास भेज देना, तो मेरे साथ आके रहा। हम क्रिकेट, गेम्स, मूवी, इसकी सिवा कोई बात नहीं थी। टीवी लगा करके देखते थे क्रिकेट की मैच। फिर एक दिन उसने कहा स्वामी जी मुझे आपको कुछ पूछना है। मैंने पूछो, चाय चाहिए, रसगुल्ला चाहिए?
नहीं, मेरी समस्या ये है कि मैं 3 बार फेल इसलिए हुआ कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी लड़कियों को देखता हूँ, बस हो गया फिट, फिर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, उसी के पीछे जा रहा हूँ, और रात को 10, 11, 12 जब अपने घर चली जाती है तब मैं अपने घर आता हूँ। और ये इतना हो गया है कि परीक्षा को मैं बैठा लिखने के लिए, लिखते समय इधर देखा, उधर की लड़की, कैंसर परीक्षा। और ये मेरी स्थिति है, अब मैं इसे निकल ही नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? तो हमने कहा 2 कंडीशन है भाई हमारी, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। बोले ठीक है, न कल सुबह जल्दी उठो, नहा धो करके हम आपको जादू करेंगे। तो दूसरे दिन उठा, सुबह नहा धो करके शिव जी का मंदिर था, वहां गए। हमने कहा हम जब करेंगे, हमारे बाद आप उसका उच्चारण करो। और हमने वहां जब किया, त्र्यंबकम यजामहे का, हमने कहा कि हम 11 बार करेंगे, तुमको रोज 108 बार करना है, 21 दिन। 22वें दिन यहाँ करके पूजा कर लो, देखो सब झंझट खत्म हो जाएगा। उसने नियम से किया, पूजा पोती होने के पश्चात उसकी सब समस्या गायब। और फिर हमको न्यूजीलैंड में मिला 7, 8, 10 साल के बाद। तो उसने कहा कि स्वामी जी, मेरे लाइफ का जो पहला चेक था वो मैंने डिपॉजिट करके आपके लिए रखा है, क्योंकि मेरे लाइफ की जो कमाई है इसमें पहला हिस्सा आपका है। मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी मुझे कोई नौकरी भी मिलेगी, लेकिन अब मैं मल्टीनेशनल में आ गया हूं केवल आपके कारण। अब मैं कहा मुझे बदनाम मत करो, तुम्हारी श्रद्धा वो महत्व की है। यो ये श्रद्धा स एवतः। चाहे उस परमात्मा का दर्शन आप शिवलिंग में करो, चाहे भगवान कृष्ण के फोटो में करो, चाहे देवी में करो, चाहे पेड़ पौधों में करो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब जगह वही परमात्मा है। लेकिन ये जब मालूम नहीं होता तो आदमी दुराग्रह में फंस जाता है। इसीलिए जो असली समझदार ज्ञानी है वो कौन है? एतई रेशो अपृथक भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं जो वेद तत्वेन कल्पयेत् सो अविशंकितः। तो जो प्रकार जो व्यक्ति ये समझता है कि एक ही परमात्मा भिन्न रूप से प्रतीत हो रहा है, देखना परमात्मा से दुनिया निर्माण नहीं हुई, परमात्मा ही अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है। जैसे रस्सी से सांप निर्माण नहीं होता, रस्सी ही हमको सांप के रूप में दिख रही है। ये मूल भेद है, ये मूल रहस्य है। लेकिन यदि हम ये कहें कि रस्सी अलग है, सांप अलग है, क्योंकि सांप तो पॉइजनस है, रस्सी पॉइजनस नहीं है, रस्सी तो मुर्दा है, सांप तो जिंदा है, रस्सी तो बड़ी खड़बड़ी है और सांप तो बड़ा चिकना है। यदि ऐसा विचार करेंगे तो हमने ये विवर्त को समझा ही नहीं। तो क्या हमारी समझ होनी चाहिए? कहते हैं कि एवं जो वेद तत्वेन, जो तत्व से जानता है कि परमात्मा पर ही नाम रूप का अध्यारोप करने के बाद जो प्रतीति होती है उसको जगत कहते हैं। देखो, सुवर्ण पर नाम रूप का अध्यारोपण करने के बाद ही उसको आभूषण कहते हैं। तो सुवर्ण आभूषण बना थोड़ी है, वो सुवर्ण ही है, नाम रूप तो हमने दे दिया है। ध्यान से सुनना, मन रूप को कल्पना करता है, फिर इस रूप को मन ही नाम देता है और इन दोनों का संबंध प्रस्थापित करके कहता है मुझे मालूम है। ये सब मन का ही खेल है महाराज। इसीलिए एक ही प्राणादि आत्मना अपृथक भूत ही अपृथक भाव ही ऐसा आत्मा रज्जु इव सर्पादि विकल्पना रूप ही पृथक एवं इति लक्षिता अभिलक्षिता निश्चिता मूढ़ ही इत्यर्थः। तो जैसे मूर्ख लोग कहते हैं कि रस्सी और सांप अलग अलग है, रस्सी और सांप अलग नहीं है। जिसको हम सांप कह रहे हैं वह रस्सी ही है, जिसको हम जगत कह रहे हैं वह परमात्मा ही है।
वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। जब हम मटकी को उठाते हैं तो हम मटकी को नहीं उठा रहे, हम मिट्टी को उठा रहे हैं। जब हम लहरों के साथ खेलते हैं तब हम पानी के साथ खेल रहे हैं। लहर नाम की कोई वस्तु नहीं है। जब हम समुद्र में कूदते हैं तो हम पानी में कूदते हैं, समुद्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, पानी को ही भिन्न भिन्न नाम दे दिए। पानी को कहा ये समुद्र है, उसको कारण बना दिया। फिर उसी पानी को कहा ये लहर है, उसको कार्य बना दिया। और फिर समुद्र कारण और लहर कार्य, यह कार्य कारण भाव उस एक पानी पर अध्यारोपित किया और अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट मानने लग गए। देखो संतो, इसीलिए मूढ़ ही करता विवेकी नाम तुम रज्वामेव कल्पिता सर्पादया ना आत्मव्यतिरेकेण प्राणादया संति अभिप्राय। लेकिन जो समझदार है उसको पता है, जिसको मैं सांप कह रहा हूं वो है रस्सी ही। तो एक बार एक बच्चे का बर्थडे था, तो बाप ने सोचा, माँ नहीं सोचती कभी, तो बाप ने सोचा चलो आज शाम का जो बच्चे का बर्थडे है उसको जरा भिन्न तरीके से मनाएं। क्या मनाएंगे, मैं जब आऊंगा ना ऑफिस में से तो एक शेर का मास्क पहन लूंगा और वैसा कपड़े डालूंगा, शाम को आऊंगा, खटखटाऊंगा और वाह करूंगा तो बच्चा डरेगा, हाँ हाँ हैप्पी बर्थडे करेंगे। ऐसा प्लानिंग पति ने किया और पत्नी ने सहमत दिया तो कुछ तो भी रॉन्ग है। तो ये पति महाराज शाम को तैयारी करके आए और पत्नी ने पहले बता दिया था आज शाम को पापा ऐसा करने वाले, घबराना मत। सब सत्यानाश है। पत्नी इसी को कहते हैं। तो जब वो आए, अब उसको तो पता नहीं बेचारे, इसीलिए पति बेचारे होते। तो बेचारा पति आया और पूरा मेकअप करा करके खटखटाया, दरवाजा खोला। अब उसने कल्पना करी कि बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा, फिर मैं उसको उठ करके किस करूंगा, नहीं बेटा नहीं बेटा। लेकिन उसके स्थान पर बेटा घबराया तो नहीं, आकर के बैठा। फिर उसने कहा अरे तुमको डर नहीं लगा, मम्मी ने बता दिया। तो उसको पता था कि जो सांप दिख रहा है वो है रस्सी ही। देखो, द्वितीयाद्वयी भयम भवति। जब द्वैत की प्रतीति हुई तब जाकर के डर लगता है, जब द्वैत होता है तब जाकर के इच्छा होती है, जब द्वैत होता है तब जाकर के क्रोध होता है। जब आपके ही दांतों ने आपके होठों को काटा तो किस पर गुस्सा करोगे? देखो, आपकी उंगली आपके आंख में गई तो किस पर गुस्सा करोगे? उंगली को तोड़ दोगे क्या? और चलते चलते किसी का धक्का लग गया तो दूर हट। देखो संतो, इसीलिए विवेकी नाम तुम रज्वामि व कल्पिता सर्पादया न आत्मव्यतिरेकेण। जैसे रस्सी के सिवा सांप कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार से मैं के सिवा ये जगत की कोई सत्ता नहीं। जिसने जगत को आत्म रूप से पहचाना है उसको जगत को लेकर के कोई भी इच्छा नहीं हो सकती। जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से हमको अपनी इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा हमेशा अन्य की होती है। देखो, और यदि हम सहज भाव से इच्छा रहित रहने लग जाए तो आत्मस्वरूप पे निष्ठावान हो गए। इसलिए इच्छा पूरा करना यह अध्यात्म नहीं हो सकता। हम जो जाते हैं मंदिरों में महात्माओं के पास किस लिए जाते हैं? इच्छाओं को पूरा करने। फिर वहां दुकानदारी शुरू हो जाती है। देखो सर, तो इसको स्पष्ट समझ लेना। और ऐसा नहीं कि इच्छा पूरी नहीं, इच्छा पूरी होती है,
लेकिन वे संसार में ही फंसे, निकलेंगे नहीं कभी उसमें से। एवं आत्म व्यतिरेकेण असत्वम रज्जु सर्पवत् आत्मनि कल्पितानाम आत्मनं च केवलम निर्विकल्पम यो वेद तत्वेन श्रुतिता युक्तितश्च सः अविशंकिता वेदार्थ विभागतः कल्पयति इत्यर्थः। एवं परम वाक्यम अधः अन्य परमिति। इस तरह से जो व्यक्ति इस जगत को आत्मरूप से पहचानता है और जानता है कि ये जगत की सत्ता अपनी है। अब देखो, जिस वस्तु को हम महत्व देते हैं उस वस्तु को सत्ता हम प्रदान करते हैं, तो वो वस्तु हमारे सर पर क्यों चढ़ती है? क्योंकि हमने उस वस्तु को सत्ता प्रदान करी है। देखो, सिगरेट पीने वाला उस वस्तु को इतना महत्व देता है कि उसके सिवा मेरी सत्ता नहीं है। उसने क्या क्या किया कि अपनी ही सत्ता को उस वस्तु को दे दिया और स्वयं भिखारी बन गए। यदि ये समझ में आ जाए, जगत की कोई भी वस्तु हमको परेशान तब करती है जब हम उसको महात्म्य और सत्यत्व प्रदान करते हैं। और यदि हमने जगत के वस्तु व्यक्तियों को महात्म्य और सत्यत्व प्रदान न करें तो वो वस्तु हम पर हमला नहीं बोल सकती। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मेरा लड़का तो अच्छा था लेकिन वो बुरी कंपनी में आ गया ना, इसीलिए फंस गया। कोई किसी की कंपनी में नहीं आता, हम में ही वो बीज है जहां खाद पानी मिला ऊपर में आ गया, क्योंकि हमने महत्व दिया है। इसीलिए पूरी साधना ये है कि जगत को डी वैल्यू करो। जगत को डी वैल्यू करेंगे तभी जाकर के जगत के प्रति किसी भी प्रकार से इच्छा इत्यादि उत्पन्न नहीं होगी। यदेतद अद्वैतस्य असत्वम उक्तम युक्ति तदेतद वेदांत प्रमाण अवगतम इत्याह। तो जो हमने युक्ति के द्वारा अद्वैत की सिद्धि करी और द्वैत को मिथ्या कहा, उसी को ये अब श्रुति माता के आधार से कहते हैं। स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणी। जो वेदांत के जानने वाले हैं, अच्छे जिसमें स्थिति है, वो क्या कहते हैं कि जैसे गंधर्व नगर, आकाश में भिन्न भिन्न क्लाउड्स होते हैं, ऐसे लगता है कितना सुंदर नगर है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से जिन्होंने ये संपूर्ण जगत को मिथ्या के रूप में स्वीकार किया और तत्व को समझ लिया है, उनके लिए कहते हैं कि नेह नानासि किंचन इंद्रो माया भी देन आत्मा एव इदमग्र आसीत् ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् द्वितीया त्वयि भयं भवति न तु तद्वितीयम् अस्ति यत्र त्वं सर्व यत्र तु अस्य सर्व आत्मा एव भूत। इस प्रकार से इन सभी श्रुतियों में यही बताया कि केवल एक ही परमात्मा तत्व है, बाकी का सब मिथ्या मात्र है। उसके पश्चात अब प्रकरण उपसंहारार्थ अयम श्लोक। यदा विततम द्वैतम आत्मा वा एक परमार्थतः सन् तदा इदम निष्पन्नम भवति सर्वोयम व्यवहारः लौकिकः वैदिकश्च व्यवहारः अविद्या विषय एव इति। यदि आपने कहा कि अद्वैत मात्र सत्य है, द्वैत मिथ्या है, तो सब कुछ मिथ्या हो गया। मंदिर में जाना मिथ्या हो गया, पूजा पोथी करना मिथ्या हो गया, वेद मिथ्या हो गए, प्रवचन मिथ्या हो गया, सब मिथ्या हो गया। तो इसके ऊपर में कहते हैं न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। अभी तक जितना पढ़ा है सब पानी में जा है। देखो, इसको समझने के पहले एक मुख्य बात समझ ले, हमको दृष्टिकोण समझना चाहिए। जब भौतिक जगत में हम प्रश्न पूछते हैं गुरु से, तो भौतिक जगत में प्रश्न पूछने के बाद प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता,
जो प्रश्न पूछ रहा है उससे बात हो रही है। देखो सूक्ष्म भेद है ये। द टीचर डजंट आंसर द क्वेश्चन, ही आंसर्स द क्वेश्चनर। प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। अब ये कहता है, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बताते हैं कोई बात तो हमारे बच्चे लोग मानते नहीं, और वही बात महात्मा लोग बताते थे मान लेते हैं। कारण क्या है? हम बच्चे के प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, महात्मा बच्चे से बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये दृष्टि में या दृष्टिकोण में फर्क हो गया। अब जैसे ये पानी लहर के उदाहरण से समझ लो। लहर लहर की दृष्टि क्या होगी? आई वर्सेस यू। मैं बड़ी हूं, तू छोटी है, मैं पहले आई, तू यहां क्यों आई? झगड़ा, कंपटीशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर सब चलता रहेगा। दूसरी दृष्टि है, लहर समुद्र के साथ अपने को रखती है, तो लहर का समुद्र के साथ कंपटीशन नहीं होगा, जेलसी नहीं होगा, दुश्मनी नहीं होगी, फिर क्या होगा? केवल समर्पण होगा। ये तीसरी दृष्टि। समुद्र के दृष्टि से लहरों को कैसा देखा जाएगा? न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। और चौथी दृष्टि, पानी के दृष्टि से समुद्र और लहरें, एक चार दृष्टियों से जो यात्रा है वो है अद्वैत की यात्रा। अभी मैं तू 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 मैं सब सीढ़ियां। इससे बढ़कर के ये घटिया कौन सा भाग है? ये कर्म का भाग है। पाप पुण्य धर्म अधर्म, ये सबसे घटिया। इससे बढ़कर के फिर आ जाता है भक्ति का मार्ग। हम भगवान के साथ कंपटीशन नहीं करते, भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। भगवान के प्रति समर्पित होने से हम निकल गए, तो फिर भगवान कहता अच्छा मिला गधा काम करने के लिए, फिर उसी के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। देखो कितना फर्क हो गया। और यदि भगवान प्रकट होते हैं हमारे माध्यम से, तो समझ में आता है ना कभी कुछ हुआ ना कभी कुछ होने वाला है। ये अंतिम स्थिति है। ये अंतिम स्थिति का वर्णन यहां कर रहे हैं। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः। निरोधन निरोधः प्रलयः उत्पत्ति जननम बद्ध संसारी जीवः साधकः साधनवान मोक्षस्य मुमुक्षु मोचनार्थी मुक्तः विमुक्तबन्धः उत्पत्ति प्रलयो अभावात् बद्धादयो न संतति इति परमार्थता। जब कुछ पैदा ही हुआ नहीं, कभी किसी का लय ही होता नहीं, तो कौन जन्मा, कौन बंधन में है, कौन मुक्त हुआ, कौन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये अंतिम इत्येषा परमार्थता, ये अंतिम दृष्टि। एक बार एक सज्जन ने मुझे कहा कि स्वामी जी ये जो बताते हैं ना स्वर्ग नरक, ये तो कुछ होता ही नहीं ना। तो हमने कहा आपको क्या पड़ी है उससे? बोले लोग खामोखाम हमारे घर में इसी में चक्कर होता है कि स्वर्ग है नरक है, पिछला जन्म अगला जन्म, हम तो विश्वास नहीं रखते। हमने कहा उसको जरा पेंडिंग रखो, मुझे बताओ ये दुनिया सच है क्या? बिल्कुल सच है, बिल्कुल। हमने कहा जी ये दुनिया सच है तो स्वर्ग भी सच है, नरक भी सच है, पाप भी सच है, भी सच है। अन्यथा हम अपने आप को धोखा देते हैं। जब तक के देहात्म भाव है तब तक के ये सब नियम लागू है। जब तक के ड्राइवर हो तब तक के ट्रैफिक के नियम लागू है। किसी को अपॉइंट करो, गाड़ी में महाराज के जैसे बैठो, कोई नियम लागू नहीं है। अपने गाड़ी के ड्राइविंग पार्थसारथी को दे दो, फिर आप पर कर्म के कोई नियम लागू नहीं हो। जब तक के मैं कर रहा हूं, मैंने ये क्या, मैंने वो क्या, तब तक के सब नियम लागू है। इसीलिए इस लोग के पढ़ने के पहले अपने आप को संभाल लेना। कथम उत्पत्ति प्रलयो अभावः इति उच्यते द्वैतस्य असत्वात्।
ये उत्पत्ति और प्रलय नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? अब मुझे बताओ, जिसने रस्सी में सांप को देखा है, क्या सांप का जन्म हुआ था? और जब उस सांप की असलियत जान ली कि ये रस्सी है, तो क्या सांप का प्रलय हुआ? देखो, तो मिथ्या वस्तु का ना तो जन्म होता है ना तो प्रलय होता है, इसीलिए न निरोधो न उत्पत्ति। अब ये हुआ ही नहीं तो कौन बंधन में है और कौन मुक्त हुआ? तो क्या करें? खाने का टाइम को वेट करो और क्या है। देखो महाराज, यहाँ तो पुनः द्वैत संव्यवहार स सर्प रज्जु सर्पवद आत्मनि प्राणादि लक्षणा कल्पित इति उक्तम। तो जैसे रस्सी में सांप कल्पना है, इसी प्रकार से मैं देह हूं, यह एक कल्पना मात्र है संतो। हमको किसी ने भी नहीं बताया कि देह हो। सभी महात्मा लोग आकर के डराव कहते हैं। मांडुक्य के उपनिषद का अर्थ वही है, मांडुक्य माने मेंढक। तो महात्मा जी आकर के मेंढक के पीछे डराव कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। वो बात समझ में नहीं आती। किसी ने नहीं बताया कि तुम देह हो, लेकिन अपन तो बाबा देहिच है। पूरा लाइफ इसी में लगाना है और कुछ नहीं। इसीलिए ये कल्पित मात्र है। जब मैं देह हूं, यह केवल कल्पना ही है। ध्यान से सुनना। तो मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ये कैसे सत्य हो सकता है? एक कल्पना के ऊपर में दूसरी कल्पना। देखो, दो साइकियाट्रिस्ट थे, इसमें से एक पागल हो गया, दूसरा नहीं हुआ। दोनों ने साथ साथ प्रैक्टिस करी। तो जो जरा सरक गया था, उसने बिना सरके वाले को पूछा, यार हम दोनों लोग एक ही प्रैक्टिस करते थे, पूरे जिंदगी भर इन पागलों को सुनते रहे, तू कैसे पागल नहीं बना? मैं तो पागल बन गया। तो जो पागल नहीं बना उसने कहा, मैं कहाँ सुनता था। तुमने सुना क्यों? देखो, इसी प्रकार से पत्नी ने कहा कि तुम बेवकूफ हो। देखो, बोलना उसके मुंह में है, सुनना आपके कान में है। तो जिस टेक्नोलॉजी से आप सत्संग सुनते हो, इसी टेक्नोलॉजी से दुनिया को सुनो। आपके पास टेक्नोलॉजी है, ऐसे नहीं कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आपके पास जीवन कितना सहज बन जाता है। किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, उसके साथ गुस्सा करो। डोंट अंडर एस्टिमेट मी। तुम जानते नहीं हो, मैं तो महामूर्ख हूं। तुम तो मुझे ऑर्डिनरी मूर्ख कह रहे हो, अभी देखा नहीं। नहीं महाराज, हम आपको महामूर्ख कैसा कहेंगे? जो देह ना तो मैंने पैदा किया है, ना तो जो देह मेरी मानता है, वो देह मैं हूं। इससे मूर्खता और क्या होगी? हमारा देह हमारे माँ बाप ने पैदा किया, उनका देह उनके माँ बाप ने पैदा किया, उनका देह उनके माँ बाप ने पैदा किया, उनका देह उनके माँ बाप ने पैदा किया। कहां से सब आया? ये कल्पित मात्र है। जैसी ये बात समझ में आएगी ना, लाइफ एकदम हल्की फुल्की बनती है। जगत में गंभीर होकर के रहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब बिना गंभीर होकर के रहना है तो कैसे रहना है? सिंपल टेक्निक, टाइम पास। जो भी काम हम टाइम पास करने के लिए करते हैं, उसमें गंभीर नहीं होते। अब देखो, खाने के लिए अभी और आधा घंटा है, अच्छा चलो घूम के आते हैं। तो आराम से घूमने जाएंगे, ऐसा करके पान बांध लेते हैं,
खाने की बात कहाँ है? क्योंकि आधा घंटा टाइम पास करना है, उसमें लाभ हानि कुछ नहीं होती। यदि आपको आधा घंटा प्राणायाम करना है और कोई आकर के आया, अरे महात्मा जी क्या कर रहे हो, प्राण निकाल रहा हो तुम्हारे, आ जाओ, क्योंकि वहां कुछ करना है। जब कुछ करना नहीं होता तो केवल टाइम पास हो रहा है। जब टाइम पास हो रहा है, ना उद्योग का ना माधो का देना। देखो संतो, अपने अंदर झांक के देखे, आज तक हमने क्या पाया दुनिया में। यदि हम नहीं होते, दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब हम चले जाएंगे, दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस पेड़ के पत्ते कितने रोज गिर रहे हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते से कहता है, डू यू नो आई हैव टेकन संन्यास। पत्ता गिर पड़ा। ये सन्यासी पत्ता हो या गृहस्थ पत्ता हो, दोनों को उसी झाड़ू से देखो संतो, किसी भी प्रकार से इस जगत में गंभीर होकर रहना जस्टिफाई नहीं होता। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः। इसीलिए महाराज यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, यदि ऐसा आप कहोगे तो फिर चक्कर ये आएगा कि कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिष्य नहीं होगा, कोई हमारे शास्त्र में जो बताया है पाप पुण्य धर्म अधर्म इत्यादि, इसका क्या है। जब विकल्प कहते हैं, विकल्प माने कैसे, हम अपने को सुखी दुखी मान के बैठे हैं, थोड़ा चिंतन करो तो क्या हम सुखी है, क्या हम दुखी है, तो पता चलता सुख आया उसके साथ तादात्म्य किया, मिस्टर सुखी पैदा हो गया। दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य किया, मिस्टर दुखी पैदा हो गया। और दोनों नहीं है तो मिस्टर नोबडी। तो कौन पैदा हुआ, कौन मरा। लेकिन ये जब बात समझ में नहीं आती, तब हम कहते हैं कि सुखी हम, दुखी हम, मूढ़ो हम, जाता मृतः जीर्णः देहवान पश्यामि, व्यक्तः अव्यक्तः कर्ता फलिका वियुक्ता क्षीणः वृद्धो हम मम इव इति आदया सर्वे आत्मनि एव अध्यारोप्यन्ते। मैं सुखी दुखी, मैं पापी पुण्यवान, ये सब का सब इस आत्म तत्व पर ही अध्यारोपित है। यदि आप दुखी हो, ये आपका यदि स्वरूप है, तो जैसे गन्ने को डायबिटीज नहीं होता, उसी प्रकार से दुखी होने से आपको कष्ट नहीं होने चाहिए। तो वो दुख की निवृत्ति संभव नहीं है। यदि आप दुखी नहीं हो बाय नेचर स्वरूपतः, तो मैं दुखी हूं ये आप नाटक कर रहे हो। देखो, दुखी भी नहीं होने देते, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से सूक्ष्म चिंतन से करते जाओ तो जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए आखिर में जाकर के कहते कि पूर्व श्लोक से अर्थ हेतु माह। पिछले श्लोक में जो कहा था ना कभी कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, खामो खाम परेशान हो रहे, यही मुख्य परमार्थ है। इसका कारण बताते हैं, भावैहि असद्भिः एव अयम अद्वयेन च कल्पितः, भावा अपि अद्वयेनैव तस्मात् अद्वयता शिवा। अद्वय तत्व पर ही अनेक प्रकार के भाव कल्पित किए गए हैं। अब इसको आपके रोज के उदाहरण से समझ लो। आदमी अद्वय है, उसके ऊपर भाव कल्पित किए गए हैं। पति है, भाई है, पिता है, पुत्र है, फादर इन लॉ है, सन इन लॉ है। ये उस आदमी हो गया अधिष्ठान आत्मा, और उस आत्मा पर ये चढ़ गए। अब आदमी का जब पति होता है तो उसको 2 सिंह आ गए और एक पूंछ आ गई नहीं, फिर भी पता चलता है ना। एक बार
एक लड़का मुझे कुछ पूछने आया, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने वो बाद में पूछना, पहले बताओ तुम्हारी शादी हो गई क्या? बोले मेरा चेहरा ही वैसा है। शादी नहीं हुई, चेहरा ही वैसा है। आप आगे बोलो। तो एक ही परमात्मा पर कितने भाव कल्पित किए हैं? एक भाव हम कल्पित करते हैं अपने पर, मैं कार्य हूं, जब पिता के साथ उपाधि को धारण करते हैं। फिर दूसरा भाव अपने पर कल्पित करते हैं, मैं कारण हूं, जब अपने बच्चे की उपाधि को धारण करते हैं। अरे महाराज तुम हो क्या? कार्य हो कि कारण हो? असल में देखा जाए, जब पिताजी चले गए, पुत्र चला गया, तो कार्य कारण के परे जो है वो जो का त्यों है। और दुखी कौन हो रहा था? आदमी कभी नहीं। जो दुखी होता है यह कल्पित भाव मात्र है। इसको केवल समझना है संतो, बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो जो अपना नाटक करना है करो। देखो सामने से देखना पत्नी आ रही है, एकदम शरीफ बन जाओ, कहाँ लाओ तुम्हारे लिए जहर ले आना, कल तो लाया था। फिर क्या हुआ? उसमें मिलावट निकली। जीवन इतना सहज आनंदमय हो जाता है। ये सब एक ही तत्व पर जीव जगत ईश्वर अध्यारोपी है। जगत का हम कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर का हम कुछ नहीं कर सकते, जीव के भाव को त्याग सकते हैं। यदि जीव नहीं रहा तो जगत और ईश्वर की सत्ता ही नहीं है। जैसे क्रिकेट मैच में बैटिंग और फील्डिंग और अंपायर, उसमें आउट हमेशा बैट्समैन होता है। तो बैटिंग की पार्टी जो है वो है जीव की पार्टी, और जो फील्डिंग की पार्टी है वो है जगत की, गुगली वाला आ रहे हैं। और ईश्वर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, खड़ा है। अच्छा किया तो एप्रिसिएट नहीं करेगा, गलत किया तो बताएगा ये गलत है। जब बढ़िया बॉल होता है तो वो जो अंपायर है ही नो एप्रिसिएट, यदि छक्का मारा तो एप्रिसिएट नहीं। उसकी चेहरा देखो एकदम निर्विकार, खुशी नहीं होती। यदि आउट हो गया तो भी दुख नहीं होता। इसी प्रकार से ये तीनों साथ साथ रहते हैं। तीन में से यदि बैट्समैन वाली पार्टी ने वॉकओवर दे दिया तो फील्डर क्या करेंगे? तो फील्डर चले गए, बैटिंग पार्टी चली गई, तो वहां अंपायर क्या मुंह खोली जाएगा? वो भी गायब हो जाएगा। इसी प्रकार से जीव जगत ईश्वर ये तीनों तीन उपाधि के कारण एक ही परमात्मा पर अध्यारोपित हुए हैं। पंचकोशों की उपाधि को धारण किया प्रभु ने, उसको जीव कहते हैं। माया के उपाधि को धारण किया, उसको ईश्वर कहते हैं। नाम रूप की उपाधि को धारण किया, उसको जगत कहते हैं। कहाँ है दुनिया? इसीलिए भावैहि असद्भिः एवं अद्वयेन च कल्पितः। पहले यही परमात्मा तत्व जो अद्वय है वही कल्पना कर लेता है, और फिर कल्पना करने के बाद अनेकता निर्माण हो गई और फिर उसी में फंस जाता है। इसीलिए नित्य निरंतर अपने स्वरूप में रहना यही शिवत्व है, यही अद्वैता शिवा, यही सबसे ज्यादा मंगलमय है। द्वितीयात्वयि भयम भवति। भगवान शंकराचार्य का इस पर भाष्य बड़ा सुंदर है। यथा रज्वान असद्भिः सर्पधारादिभिः अद्वैन च रज्जु द्रवेण
सतायम सर्पय्यम धारा दंडोयम इति वा रज्जु द्रव्यमेव कल्पते एवं प्राणादिभिः अनन्तैः असद् विद्यमानैः न परमार्थतः। जिस प्रकार से रस्सी पर ये भिन्न भिन्न भाव कल्पित किए जाते हैं लेकिन होते नहीं, इसी प्रकार से परमार्थतः तत्व के दृष्टि से देखो तो यह नित्य निरंतर बदलने वाला देह चल और इस देह में प्रकट होने वाला जो भाव है जीव, वो अचल ही है, ना तो कुछ हुआ है ना तो कुछ होना है। इस प्रकार से तेज प्राणादिभावः अपि अद्वये नैव सतात्मना विकल्पिताः। इसलिए जितने पहले 8-10 श्लोकों में बताए दुनिया ये है, ऐसा है, वैसा है, ये सब का सब कल्पित मात्र है। नहीं निरास्पदा काचित कल्पना उपलब्धते। जब तक के अधिष्ठान नहीं होगा, बिना अधिष्ठान के कोई कल्पना नहीं हो सकती। कोई अधिष्ठान चाहिए कल्पना करने के लिए। अतः सर्वकल्पनास्पदत्वात् स्वेन आत्मना अद्वयस्य अव्यभिचारात् कल्पना अवस्थायाम अद्वया अद्वयता शिवा। इसीलिए जब सभी की सभी कल्पनाएं खत्म हो जाएगी तो सबसे मंगलमय जो है ये अद्वय तत्व है, और इसकी झलक, इसका ट्रेलर हम सबको मिलता है गहरी नींद में। सुषुप्ति अवस्था में अद्वय अनुभूति सबको होती है, योगियों को छोड़कर, क्योंकि योगियों की दृष्टि से निद्रा भिन्न है, वेदांतियों की दृष्टि से निद्रा भिन्न है। योगी कहते हैं निद्रा क्या है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। उनके दृष्टि से निद्रा एक वृत्ति है, क्योंकि वहां जागृत स्वप्न के अभाव को विषय बनाया गया है, इसीलिए वो अभी भी प्रकृति में ही है। लेकिन वेदांत कहता है सबके अभाव में भी जो है वो अपना स्वरूप है। ये बहुत सूक्ष्म भेद है, इसीलिए ज्यादा इस प्रकृति के चक्कर में मत पड़ना। प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, कितने भी आप महात्मा लोग ले लो, जो जो देह की जो विकृति होनी है वो होनी है। जैसे ये लोग ब्रिज बांधते हैं ना, अमुक अमुक ब्रिज बांधा, कितने साल चलेगा? ये चलना तो चाहिए 100 साल तक, और बांधने के पहले ही गिर गया। ये कैसे हुआ? अभी बांधा कहाँ है? देखो, इसी प्रकार से जो भी देह निर्माण होता है उसी समय ये देह कितने समय तक चलने वाला है ये निश्चित है। 2 उदाहरण देंगे आपको। एक हमारी अम्मा बूढ़ी अब नहीं रही, 108 साल में उसने देह त्याग किया। जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मुझे जब ले गए तो मैंने सोचा कि बूढ़ी अम्मा है, क्योंकि जो ले गए थे वो सज्जन स्वयं थे 80 साल के, उनकी माँ, तो वो तो कोई 8 साल की नहीं हो सकती। तो जब हम गए तो हमारे आंखों के सामने ऐसी कल्पना थी कि हम जब जाएंगे तो वो बिस्तर पर लेटी होगी, हाँ हाँ करती होगी, हाँ मेरी मुझे छुड़ाओ, मैं बड़े कष्ट में हूँ इत्यादि। तो मैं कल्पना कर रहा था। जब वहाँ गया, कंपाउंड में खड़ी थी, पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, मुझे कहती है, अच्छा आप स्वामी जी है, मेरे लड़के ने आपको भेजा है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि कौन बात कर रहा है। तो मैंने बोला हाँ 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 वो मेरा लड़का ही है। बाप रे, वो जो लड़का है वो तो बूढ़ा दिखता है, और ये हाँ हाँ वो मेरा लड़का ही है। बोले अंदर भी नहीं आने दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं विस्की पीती हूँ, रम पीती हूँ, पान खाती हूँ, तम्बाकू खाती हूँ, नॉन वेजिटेरियन खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मर नहीं रही हूँ। अभी तक मैंने अपने पोतों को पहुंचा दिया है, लेकिन मैं नहीं मर रहा हूँ। अब कब तक मुझे जीना है? मैंने उसमें मरने के सब ट्राई मार लिए। अब दूसरे सज्जन हमारे जेट एयरवेज के पायलट, उनको हार्ट अटैक हुआ, ऑपरेशन हुआ, मैं उनको मिलने गया। हमारे मित्र हैं। स्वामी जी आपको तो मेरा लाइफ मालूम है, मैं कभी
दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, रोज 10 किलोमीटर चलता हूँ, एकदम मेरी हेल्थ फिट है, हमेशा मौज में रहता हूँ, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, फिर मुझे हार्ट अटैक क्यों आया? हमने कहा इसीलिए आया। इसका कौन सा कारण है मुझे बता। कि तुम खाली पीली परेशान होने के लिए सब धंधे करते हैं। जिसको जो होना है विकल्प का वैसा ही होगा। अपने मन को प्रभु में लगाओ भगवान। देखो ये छोड़ करके हम लगाते हैं योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर लूजिंग वेट, योगा फॉर ब्लड प्रेशर, योगा फॉर ब्लड प्रेशर। अरे राम 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 राम। ये तो ऐसा ही है, किसी ने हमको हाथी दिया और हमने सोचा अब हाथी का क्या करें, तो हाथी का हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया। अपने किचन गार्डन को प्लोइंग करना है। जिस हाथी से पूरा दुनिया उठा सकते हैं उसको कहा कि भाई पापड़ उठा के वहां पहुंचा दे। अरे राम राम। इसी प्रकार से यह अध्यात्म इन छोटी मोटी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है, अपने स्वरूप को पहचानो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।